हेलो, जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आए सब ठीक होंगे। चलिए, आप लोगों का जोरदार स्वागत है नितिन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास 10th साइंस के पहले चैप्टर बायोलॉजी में की पहली क्लास होने वाली है। मेरा वादा है आपसे कि पूरी साल हम धमाकेदार और जोरदार तरीके से अपने साइंस सब्जेक्ट को बड़े ही मजेदार तरीके से खत्म करने वाले हैं। ठीक है। हमारे इस क्लास में आपको काफी चीज जानने को मिलेंगी और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में साइंस का पेपर 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 70 आउट ऑफ 70 कैसे आप थ्रू आउट उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, जो भी बातें हैं धीरे धीरे आपसे बीच बीच में करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि बिना किसी देरी के और बिना किसी प्रॉब्लम के हम जो है वो अपनी क्लास को यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ हमारे साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में क्या क्या है, कितने सेक्शन है, सब कुछ। ठीक है। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, बाकी सब बता चुका हूँ सब कुछ आप लोगों को। अब हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस के बायोलॉजी में पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम या फिर जीव प्रक्रिया के बारे में। ठीक है। पहले चैप्टर बच्चों क्या नाम है, वो लिखा साफ साफ जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो पहले समझेंगे बच्चों लाइफ प्रोसेस होती क्या है, जैव प्रक्रम होता क्या, समझते हैं। थोड़ा पहले लिख के समझते हैं, फिर आपको समझाएंगे उसके ओरली। ठीक है। जीवों द्वारा संपादित किए जाने वाले, क्या बच्चों, जीवों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य, क्या बच्चों, जीवों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य जो जैविक अवस्था बनाए रखने, क्या बच्चों, जो जैविक अवस्था बनाए रखने बनाए रखते हैं जैव प्रक्रम मतलब लैब प्रोसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल बात कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। प्रजनन रिप्रोडक्शन, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। प्यारे बच्चों, चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है ना, बेसिकली। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं जैव प्रक्रम अपना होता क्या है, चीजें कैसे काम करती हैं, सारी चीजें। ठीक है ना। हाँ, मैंने क्या लिखा हुआ है, जीवों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य, क्या, जितने भी दुनिया में जीव मौजूद हैं, जीव जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसमें दो कैटेगरी मेन है। पहला प्लांट यानी पादप, फिर आते हैं आपके
जंतु यानी एनिमल्स, और फिर आते हैं आपके सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बच्चों इस दुनिया में जो जीवन है, जो जीवित जगत है, ठीक है, वो जीवित जगत मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है। प्लांट्स यानी पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी जानवर एनिमल्स यानी पशु पक्षी, एनिमल्स ह्यूमंस, ठीक है, मछलियां, ये सब एनिमल्स में आते हैं, जंतु कैटेगरी में। और फिर सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गे, ये सब किसमें आते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव में आते हैं, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी जीव मौजूद हैं, जितने भी जीव ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, वो सभी क्या है? जीवित प्राणी। वो सभी क्या है? जीवित प्राणी। और वे सभी के सभी जीवित प्राणी जो हैं वो अपने आप को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए, अपनी दर बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो जो काम करते हैं उनके द्वारा अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो जो काम किए जाते हैं, वो सभी के सभी काम बच्चों लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या बच्चों? इस दुनिया में जितने भी जीवित जीव हैं, उन सभी जीवित जीवों के द्वारा अपने आप को बनाए रखने के लिए जो जो क्रियाएं, जो जो फॉर्मेशन, जो जो प्रोसेस की जाती हैं, वो सभी प्रोसेस बच्चों जैव प्रक्रम लैब प्रोसेस के अंदर आती हैं। मैंने क्या लिखा है? जीवों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य, यानी कि जो भी जीवित प्राणी जो भी कार्य करेगा अपने संपादित करेगा, जो जैविक अवस्था बनाए रखते हैं, यानी वो सभी मौलिक कार्य जो उसको जिंदा बनाए रखते हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये कई टाइप के होते हैं क्रियाएं, जो जैसे कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, और बच्चों वृद्धि यानी ग्रोथ। समझते हैं कि करके सबके बारे में। पहला बच्चों पोषण। पोषण में क्या होता है? हमारा जो चैप्टर है वो ऑल अबाउट इन चार टॉपिक्स के बारे में है, ठीक है, जो जैव प्रक्रम है अपना। हमें यहाँ पे पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, संवहन पढ़ना है और उत्सर्जन पढ़ना है, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन सभी के बारे में बच्चों हमें यहाँ पे पढ़ना है, इन चार टॉपिक के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन अपना चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी में बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। यानी कि ये चार टॉपिक हमें चैप्टर में पढ़ने हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। तो चीजें आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा इनका एक जनरल इंट्रो ले लेते हैं, क्या कैसे काम करते हैं। देखो, पहला है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण का बच्चों बेसिक मीन्स ये होता है कि किसी भी जीव द्वारा खाने को, अपने फूड को, अपने भोजन को बॉडी में इनटेक करना और उससे उसको यूटिलाइज करना, किसके लिए? एनर्जी के लिए। यानी कि खाने को खाना और उसको पचाना क्या कहलाता है बच्चों? पोषण। क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। खाने को खाना और उसे एनर्जी के लिए कंज्यूम करना क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है पोषण। समझते हैं श्वसन? इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के ग्लूकोज से मिक्स होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी माने ऊर्जा बनती है। इसी प्रोसेस को बच्चों श्वसन कहते हैं। यानी कि सांस लेना और देना, इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी उन सांस यानी कि जो ऑक्सीजन है, जो मेन कंपाउंड ऑक्सीजन है, उसका ग्लूकोज से मिलना। ग्लूकोज कब बनेगा? ग्लूकोज बनेगा पोषण से, ठीक है। ग्लूकोज से मिलना और उससे ऊर्जा को बनाना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों संवहन। समझते हैं संवहन क्या होता है? प्यारे बच्चों, संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वो ये होता है कि जो भी ग्लूकोज बना पोषण से, ऑक्सीजन आई संवहन श्वसन से, तो इन कंपोनेंट को यानी हमारे बॉडी में जो भी कंपोनेंट हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो काम होता है वो होता है मेनली हमारे ब्लड का। किसका? ब्लड यानी रक्त का। रक्त, खून, रुधिर का प्रचलन नाम है इसके। तो ब्लड बच्चों क्या करता है? इन कंपोनेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कैरी करता है। तो बच्चों इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमारा जो मेन ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट यानी कि दिल यानी कि हृदय। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इसमें बच्चों क्या होता है? एक्सक्रीशन में बच्चों हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन वर्ज्य पदार्थों को कैसे और किस किस प्रकार से बॉडी से आउट यानी बॉडी से बहिर्गमित किया जाता है, कैसे उन पदार्थों को बॉडी से उत्सर्जित यानी बाहर किया जाता है,
इसके बारे में पढ़ते हैं उत्सर्जन में। ठीक है, तो पोषण में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस मेन ऑर्गन के बारे में, उसका नाम होगा मानव पाचन तंत्र। इस बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें हम पढ़ेंगे श्वसन में पढ़ेंगे अपने फेफड़ों के बारे में, लंग्स के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं मानव परिसंचरण तंत्र, उसमें पढ़ते हैं बच्चों अबाउट किडनी, किडनी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, यानी से बोलते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्न्याशय, लीवर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ते हैं मेनली फेफड़ों के बारे में, लंग्स के बारे में। परिसंचरण तंत्र हम पढ़ते हैं बच्चों ब्लड के बारे में, नसों के बारे में, और हमारे दिल के बारे में। और उसके तंत्र बच्चों पढ़ते हैं मेनली किडनीज के बारे में, जो किडनी में गुर्दे होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो बच्चों पहला टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया पोषण में क्या होता है। पोषण का मतलब होता है एक वह प्रक्रिया जिसमें जीव आहार को लेता है और उसको कंज्यूम करता है एनर्जी यानी ऊर्जा बनाने के लिए। ठीक है ना, समझते हैं रबड़ से। प्यारे बच्चों, पोषण वह प्रक्रिया है, क्या बच्चों, पोषण वह प्रक्रिया है जो आहार द्वारा, क्या बच्चों, जो आहार द्वारा मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को पूर्ण करता है। ठीक बच्चों, यानी कि पोषण वह प्रक्रिया है जो आहार द्वारा मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पोषक तत्व बच्चों क्या होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे पदार्थ जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जिनकी जरूरत होती है बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। जैसे कि बात करें पोषक तत्व के बारे में, तो बच्चों ये होते हैं मेनली कितने प्रकार के, 5 प्रकार। कितने प्रकार बच्चों, 5 प्रकार की बात करें। जैसे कि पहला है फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है बच्चों वसा, तीसरा बच्चों प्रोटीन, चौथा बच्चों विटामिन, और पांचवा बच्चों आपका क्या, खनिज। ओके बच्चों, तो ये क्या है, ये है बच्चों आपके 5 प्रकार के पोषक तत्व। क्या है, 5 पोषक तत्व आपकी जो है, कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं अदर फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं 5 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा को पूर्ण करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, तो बच्चों पोषण में जो पूरी प्रक्रिया है वो मेनली 5 स्टेप्स में, 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, जिसमें से पहला नाम है, समझते हैं, अंतर्ग्रहण। सेकंड है बच्चों पाचन, तीसरा बच्चों अवशोषण, चौथा बच्चों स्वांगीकरण, एंड बच्चों पांचवा है बहिर्गमन। ओके,
तो बच्चों ये अपने 5 स्टेप हैं, यानी 5 पद हैं किसके? पोषण के। मनुष्यों में या फिर और भी जीव जंतुओं में जो पोषण है वो इन 5 भागों में मतलब बटा होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बच्चों होता है क्या? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है जब जीव भोजन को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करता है, इंसर्ट करता है, उसको अंदर ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं हम अंतर्ग्रहण। पाचन बच्चों क्या होता है? अंदर लिए हुए भोजन के बड़े बड़े अघुलनशील टुकड़ों को छोटे छोटे घुलनशील टुकड़ों में बदलना ही पाचन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो गेहूं होते हैं, तो गेहूं को चक्की में डाल के पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, गेहूं के पहले टुकड़े बड़े बड़े थे, उनसे रोटी नहीं बन सकती, लेकिन फिर क्या हुआ, उसको पीसा गया दौड़ डाल के, और क्या हुआ, पाउडर बन गया, जिससे रोटी बनना आसान होता, सीधी सी बात है। यानी कि गेहूं के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, पीसना। सेम टाइप से बॉडी में भी बच्चों खाने को बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, बहुत छोटे महीन बारीक कणों में बांटना, जिसमें से हमारा शरीर आराम से पोषक तत्वों को ले सके, ठीक है। उस क्रिया को बच्चों बोलते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। अगला बच्चों अवशोषण। इसमें क्या होगा, खाने को पचने के बाद, प्यारे बच्चों, खाने को पचाने के बाद उस खाने में से जो जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व, जैसे कि कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इन तत्वों को उस खाने में से अवशोषित करना, यानी खींचना, क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है अवशोषण। अपन बच्चों स्वांगीकरण देखते हैं कि प्लॉट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, स्वांगीकरण का मतलब होता है वह प्रक्रिया, वह या फिर वह क्रिया जिसमें जो पोषक तत्व खाने में अवशोषित किए गए हैं उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, क्या कहलाता है बच्चों? स्वांगीकरण। किसके लिए? ऊर्जा निकालने के लिए। अगला बच्चों बहिर्गमन। जो वेस्ट प्रोडक्ट बचाएगा खाने में से, उसको बॉडी से आउट करना, बाहर करना, क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा बहिर्गमन, ठीक है। पहले बच्चों पोषण कितने भागों में डिवाइड है? 5। कितने में? 5 बराबर से। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिर्गमन। क्या बच्चों? फिर से एक बार फटाफट से। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और बच्चों पांचवा है बहिर्गमन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 5 स्टेप किसी भी पोषण के। पहले बच्चों अब हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार हम जानेंगे कि पोषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला बच्चों, पोषण के जो प्रकार हैं वो मेनली होते हैं 2। कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार होते हैं पोषण के। समझते बच्चों कौन कौन से? जिनमें से पहला नाम है स्वपोषी पोषण। क्या बच्चों? स्वपोषी पोषण। और बच्चों जो सेकंड नाम है वो है परपोषी पोषण। क्या बच्चों? पहला नाम क्या है? स्वपोषी पोषण, दूसरा नाम परपोषी पोषण। यानी बच्चों जो पोषण है, ये न्यूट्रिशन वो कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 प्रकार। कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। इसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और बच्चों इसे इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, ये क्या है? इसका नाम। यानी बच्चों 2 प्रकार होते हैं इसके पोषण के। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। आइए समझते हैं फटाफट से कि स्वपोषी परपोषी पोषण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी जीव। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने कैसे? मिलाने की अकार्बनिक तत्व, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, खनिज, पानी, इन सबको लेकर जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं उसे हम बोलते हैं स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। समझ बच्चों प्रपोषी पोषण क्या होता है? तो वे जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, वो जीव किसी और पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, यानी किसी और जीव को खाते हैं अपने भूख मिटाने के लिए, ठीक है। उसे बच्चों कहते हैं परपोषी जीव कहते हैं ऐसे जीवों को। और इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं परपोषी पोषण। बात करें एग्जाम्पल बच्चों, उसमें नॉर्मली एग्जाम्पल आते हैं हमारे हरे पेड़ पौधे। क्या बच्चों? हरे पेड़ पौधे और नीली हरी शैवाल।
ये बच्चों एग्जाम्पल है, ठीक है, स्वपोषी पोषण के। इसमें बच्चों अपने एग्जाम्पल क्या आते हैं, सभी एग्जाम्पल, जैसे शेर, भालू, मछली, ओके, चिड़िया, अदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी, और आपके मानव, समझ गए। तो बच्चों ये सभी क्या है, परपोषी जीव, ठीक है। जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी जीव, और जो जीव किसी और पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए उसे बच्चों बोलते हैं परपोषी जीव, और इस प्रकार के पोषण को बोलते हैं परपोषी पोषण। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इसके अगले टॉपिक में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।